बिज़नेस के वो 10 असूल जो बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको पता होने चाहिए वो ये हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन अली दानिश, फाउंडर एंड CEO बिज़नेस बाबा प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बिज़नेस शुरू करने से पहले वो कौन से 10 उसूल हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1, आप जब बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये देखें कि बिज़नेस हलाल है कि हराम। जो बिज़नेस आपने सोचा है वो बिज़नेस हलाल के ज़मरे में आता है कि हराम के ज़मरे में आता है। देखें, अगर बिज़नेस शुरू करने से पहले ही आप ये चीज़ देख लेते हैं, इसका तयन कर लेते हैं, तो हलाल बिज़नेस सोच कर जब आप करेंगे तो ना सिर्फ ये कि आपको अल्लाह ताला इसमें कामयाबी देगा, बरकत होगी, बल्कि हर दिन जब आप बिज़नेस के लिए निकलेंगे, काम करेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा। तो बिज़नेस तो वैसे ही करना है हमने, तो क्यों ना हम हलाल बिज़नेस से स्टार्ट करें। नंबर 2, देखिए, जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपका बिज़नेस रियासत के कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं या किसी भी कंट्री में आप रहते हैं, अगर आप वहाँ पे कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं जो कि वहाँ के कानून के मुताबिक, मुल्क के कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये कानूनी तौर के ऊपर इल्लीगल बिज़नेस होगा। और इसके अलावा शरीयत भी यही कहती है कि जो बिज़नेस रियासत के कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं होगा वो हलाल के ज़मरे में नहीं आएगा। तो बिज़नेस हमेशा शुरू करने से पहले ही उसको रजिस्टर ज़रूर करवा लें। नंबर 3, आपका जो नाम है वो सिक्योर्ड होना चाहिए, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका जो ब्रांड नेम की ऑनरशिप है, जो बिज़नेस के नेम की ऑनरशिप है, वो आपके अपने नाम के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि कल को जब कोई और इसको क्लेम करेगा तो ये बिज़नेस आपके हाथ से चला जाएगा। तो तीसरा असूल ये है कि आपका बिज़नेस ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन उसकी होनी चाहिए। नंबर 4, बिज़नेस जब आप करते हैं तो उस पर्टिकुलर बिज़नेस में जो है आपकी एक्सपर्टीज़ हैं वो कोई एक ख़ास एक्सपर्टीज़ होती हैं, कोई काबिलियत होती है आपके अंदर। लेकिन एक बिज़नेस चलाने के लिए आपको पता है कि एक काबिलियत की ज़रूरत नहीं होती है, मल्टीपल चीज़ें चाहिए होती हैं, मल्टीपल काबिलियत चाहिए होती है, एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं। तो अगर आपके पास जो है वो एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आपको उसके लिए पहले से ही कंसल्टेंट को हायर करना है। कंसल्टेंट आपके पास होना चाहिए, कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, कोई मेंटोर होना चाहिए जो आपको ये बताता रहेगा कि आपने क्या गलतियां नहीं करनी है, आपने किस तरह से अपनी चीज़ों को इन लाइन रखना है ताकि आप फेल ना हो। नंबर 5, आपका लॉन्च प्लान होना चाहिए आपके पास। देखिए, बिज़नेस जो है लोग शुरू कर लेते हैं बगैर लॉन्च प्लान बनाए। लॉन्च प्लान आपका जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके लिए लॉन्च प्लान के अपने बहुत सारे लवाजमात हैं। उसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करना होता है, आपको पता होना चाहिए कि यार जहाँ बिज़नेस करने जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। बिज़नेस की फिजिबिलिटीज़ बनती हैं। जब बिज़नेस की फिजिबिलिटीज़ बनती है उसी वक्त पता चल जाता है कि बिज़नेस कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता। लॉन्च प्लान के जब आप एक एक एक्शन को जो है वो लिखेंगे, उसकी फिजिबिलिटी जो है वो बनाएंगे, उसका आप क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट करेंगे, आप क्रिटिकल जो आपके सक्सेस पॉइंट्स होते हैं वो आप लिखेंगे, आप उसकी स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे। उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि कितना चांस है इस बिज़नेस का कामयाब होने का। अगर उसमें आपको नज़र आ जाए कि नहीं, ये बिज़नेस मुझे लग रहा है कहीं पे हर्डल आ रहा है और ये नहीं हो सकेगा कामयाब, तो आप बैठें, रिव्यू करें और शायद आपको अपना बिज़नेस चेंज करना पड़ जाए, आइडिया चेंज करना पड़ जाए। तो ये उसी वक्त हो सकता है जब आपका प्रॉपर लॉन्च प्लान मौजूद हो। नंबर 6, आपको तमाम काम खुद नहीं करने। अच्छा, बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि बस बिज़नेस शुरू कर लिया और सारे काम उसने अपने हाथ में रखने। ठीक है, अगर जो है वो अपने सप्लायर से बात करनी है तो ख़ुद करनी है, अपने जो है कस्टमर से बात करनी है तो ख़ुद करनी है, प्लानिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, सेल्स करनी है और डिसीजंस लेने हैं, फाइनेंशियल आपको मैनेजमेंट करनी है। तमाम कामों के लिए, अकाउंट्स के लिए,
कैश मैनेजमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए आप खुद ही काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर इतना लोड आ जाता है कि आप तमाम चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते, और यही वजह होती है कि आपका जो बिज़नेस होता है वो कामयाब नहीं हो पाता। देखें, एक दिन फॉर एग्जांपल जो है वो एक बुक पढ़ रहा था, उसमें उसने बताया कि एक शख्स जो है वो बार्बर होता है और हेयर कटिंग की उसकी दुकान होती है, और वो सुबह उसकी बीवी उसको उठा रही होती है। वो कहता है दिल नहीं कर रहा आज मेरा उठने को, मेरी आज तबीयत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं आज जाऊँ। तो उसकी बीवी कहती है कि जाओगे नहीं तो खाओगे कहाँ से, ठीक है। तो उस दिन उसको एहसास होता है कि सारे काम जो है वो खुद नहीं करने चाहिए थे, मुझे शॉप खोलने वाला कोई बंदा होना चाहिए, सफाई करने वाला कोई बंदा मौजूद होना चाहिए, वहाँ पे आपके पास जो है कोई लोग होने चाहिए जो आपकी जगह पे काम करें। इसी तरह से कोई भी बिज़नेस आप करने जा रहे हो तो आपको हायरिंग करनी है। हायरिंग आपको जब आप करेंगे तो आपका काम जो है वो डिवाइड होगा, आपका काम जो है वो कंटिन्यूसली होगा जो आपने डिसाइड किया है, और आहिस्ता आहिस्ता आपका बिज़नेस जो है वो ग्रोथ की तरफ चला जाएगा। नंबर 7, जब आप हायरिंग करेंगे तो कॉम्पिटेंट लोग की हायरिंग करनी है आपने। देखिए, हायरिंग करते हुए जो है वो आपने ये नहीं करना है कि आपने किसी भी शख्स को जो है वो हायर कर लिया। आपने ये देखना है कि इवन अपने से ज़्यादा काबिल इंसान को अपने साथ जो है वो हायर करना है। ये खौफ आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि कोई भी शख्स अगर मुझसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट आ जाएगा तो उसकी वजह से जो है वो मेरी इज़्ज़त में कुछ कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। जितना अच्छा स्टफ़ आप हायर करेंगे उतना आपका बिज़नेस ग्रो होगा, उतना ही वो आपको ऊपर लेकर जाएगा। और सिर्फ़ और सिर्फ आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल जो है वो लीडरशिप स्किल इतने अच्छे होने चाहिए कि वो जो कॉम्पिटेंट लोग आपने हायर किए हैं आप उनको प्रॉपरली मैनेज कर सकें, उनसे आप काम करा सकें, उनको अच्छा पे करें, उनकी केयर करें। तो हायरिंग हमेशा कॉम्पिटेंट लोगों की होनी चाहिए, काबिल लोगों को हायर करें और अपने बिज़नेस को कामयाब करें। नंबर 8, फिक्स योर सैलरी। देखिए, आपको अपनी सैलरी फिक्स करनी है। ज़्यादातर लोग जो बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो अपने अंदर जो है उनके अंदर एक चीज़ आ जाती है कि जनाब मैं ऑनर हूँ बिज़नेस का, मैं जब आऊँ जब जाऊँ जितना पैसा यहाँ से निकालना चाहूँ मैं ले सकता हूँ। तो देखिए, ये आपको आपके बिज़नेस के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है कि अगर आप जितना पैसा आपको ज़रूरत है आप उठाएं और घर ले जाएं, तो इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है, आपकी बिज़नेस की ग्रोथ रुक सकती है। असूल ये है 8वां जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये कि आपने अपनी सैलरी फ़िक्स करनी है। बस उससे ज़्यादा सैलरी आपने शुरू में नहीं लेनी। अगर उससे ज़्यादा अमाउंट आप निकालेंगे तो आप पे बोझ आएगा, आपके बिज़नेस पे बोझ आएगा। नंबर 9, मार्केटिंग। देखिए, सारे बिज़नेस अपनी जगह पे जो असूल हमने बताए हैं वो सारे असूल अपनी जगह पर हैं, हर असूल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपने बिज़नेस को टांगों पे खड़ा करना है तो उसके लिए मार्केटिंग की ज़रूरत है, और मार्केटिंग आपको पता है कि उसके बग़ैर आजकल बिज़नेस सस्टेन नहीं करता, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। और इस कंपटीशन के दौर के अंदर जो है वो आपको मार्केटिंग प्रॉपर करनी है, मार्केटिंग के जो मीडिया है वो प्रॉपर इस्तेमाल करना है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपकी जो है वो BTL एक्टिविटीज़ हों। हर तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, मार्केटिंग है, वो आपको करनी है। मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ बनानी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, चाहे वो आप एक्सटर्नल फोर्सेस को यूज़ करके आउटसोर्स करके मार्केटिंग कराएं, या आप किसी एजेंसीज़ को हायर करके मार्केटिंग कराएं, या फिर आप ख़ुद मार्केटिंग की अगर एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो आप ख़ुद मार्केटिंग करेंगे। लेकिन आपको मार्केटिंग बहरहाल करनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज जो है वो मार्केटिंग एजेंसीज़ को हायर करती हैं ताकि उनका बिज़नेस ग्रो कर सके। अगर आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो एक छोटी एजेंसी को आप हायर कर लें। अगर आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो बड़ी एजेंसी को हायर कर लें। आप प्रोफेशनल मार्केटिंग करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। नंबर 10, केयरफुल एक्सपेंशन। देखें, एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि जब लोग बिज़नेस शुरू करते हैं तो जैसे ही अच्छा रिस्पांस आना शुरू होता है बिज़नेस का, कैश का फ्लो आपका जो है वो अच्छा हो जाता है, आपको लगता है कि मेरा बिज़नेस अब चल पड़ा है और चलने लग गया, तो आप फ़ौरन उसकी जो है वो एक्सपेंशन शुरू कर देते हैं। अगर आपने केयरफुल एक्सपेंशन नहीं की, यानी कि अगर आपने काम को इतनी तेज़ी से जो है वो बढ़ा दिया जितनी तेज़ी से नहीं बढ़ाना चाहिए था, उस टाइम पे बढ़ा दिया काम को जिस टाइम पे नहीं बढ़ाना चाहिए था। फॉर एग्जांपल, आप एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर काम कर रहे थे और आपने कहा कि अब मैं 4-5 सिटीज़ को जो है वो और ओपन कर देता हूँ, जबकि आपके पास जो है पीछे जो कैपेसिटी थी
जो आपके पास जो लोग थे, जो आपके पास एम्प्लॉयज़ थे, जो आपके पास रिसोर्सेज थी, वो इतनी नहीं थी कि आप 5 सिटीज़ को जो है वो कंट्रोल कर सकें, तो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो एक्सपेंशन करते हुए आपने ये ज़रूर देखना है, बढ़ाने के लिए जब भी बिज़नेस बढ़ाने के लिए बैठेंगे तो आपने ये ज़रूर देखना है कि मेरे पास कितनी रिसोर्सेज हैं, मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स कितनी है, मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितनी है, क्या मैं इस एक्सपेंशन को जो है वो हैंडल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो केयरफुल एक्सपेंशन करें, नोट डाउन करें चीज़ों को। अगर इस वक्त किसी एक सिटी के बजाय 4 सिटीज़ के बजाय एक सिटी आप ओपन करने को आपको लगता है कि यही बहुत है, तो आप फिर एक ही सिटी ओपन करें। अगर लगता है कि आप 4 कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो उससे ज़्यादा, यानी कि जो लोग कहते हैं कि भाई चादर से ज़्यादा पाँव ना फैलाएं, तो ये बिल्कुल वही बात है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी चादर इतनी है कि मैं एक और सिटी में काम कर सकता हूँ, तो आप उतना ही काम करें। एकदम से काम इतना ना बढ़ा दें कि आपके ऊपर एक्सपेंसेस का बोझ इतना आ जाए कि आप कंट्रोल ही ना कर पाएँ उसको। आज हम जो बात कर रहे थे वो ये कि 10 ऐसे कौन से असूल हैं जिनको अपना के हम अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।